शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू मॉम। विश यू बोथ अ वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। सो स्वीट मॉम। आपने तो हमें विश कर दिया, पर कोई है जिसे हमारी एनिवर्सरी बिल्कुल याद नहीं। कहाँ है ब्रो इन लोग? मुझे तो लगता है वो हमारी एनिवर्सरी भूल ही गए। 25 अक्टूबर 2018 रात को 11:32 पर फेरों का मुहूर्त था। 7:30 बजे बारात आई थी और 9 बजे वरमाला हुई थी। 1 अक्टूबर 2017 को रिंग सेरेमनी हुई थी रात को 8 बजे और 15 अगस्त 2017 को रोका हुआ था। ये डेट्स मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट्स मेरे भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मेरे भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। थैंक यू ब्रो इन लॉ। हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आर्य, तुम्हारे मुंह से हमेशा सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं निकलती है। कभी हमें भी तो मौका दो कि हम तुम्हें दुआ दें। कभी हमें भी तो ये बोलने का मौका दो कि आर्य हैप्पी एनिवर्सरी। आप सही कह रही हैं मां, आपको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। ये क्या कहा अभी आर्य ने? हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। क्या आर्य ये कहना चाहता है कि वो जिंदगी को एक मौका देने के लिए शादी करने के लिए तैयार है? आर्य के दिल में जरूर कुछ है। हैप्पी दिवाली अनु। हैप्पी दिवाली। कैसी रही दिवाली? बहुत अच्छी। मैंने सुना है चांदनी चौक की दिवाली बहुत मशहूर है। वो तो है ही। सर मैम, आप लोगों की दिवाली कैसी रही? अच्छी थी। बहुत अच्छी थी बेटा। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। नीतू दी। हाँ एक सेकेंड। आर्य सर नहीं आए अभी तक? अरे सर एक्चुअली अनु मैं आती हूँ। तुम्हें हमारे ऑफिस में नहीं बल्कि डिटेक्टिव एजेंसी में होना चाहिए था। आते के साथ ही आर्य सर की तहकीकात शुरू कर दी। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें ना एक अवार्ड देना चाहती थी। कौन सा अवार्ड मैम? द बंकर ऑफ द ईयर। किसी ने भी इतने सालों में इतनी छुट्टियां नहीं ली जितनी तुमने 1 महीने में ली है। सॉरी मैम, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना, पर अब खत्म हो गए। गुड, क्योंकि अब ऑफिस के एग्जाम शुरू हो गए। मुझे राजनंदिनी साड़ी के न्यू ग्राफ्स प्लान चाहिए। एक सेकेंड मैम, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। इस मैम। उन्हें हमारे कॉम्पिटिटर के ग्राफ के साथ कंपेयर करो। तुलसी विवाह के लॉन्च के डिजाइन को फाइनल करो। चाइना कॉन्ट्रैक्ट की समरी को फाइनल करो। लेकिन इन सबसे पहले राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स को चेक कर लेना। ओके। विंटेज डिजाइन के आइडियाज हमें वहीं से मिलेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भारद्वाज सर से पूछ लेना। ओके मैम, थैंक यू। आर्य सर क्यों नहीं आए अब तक? आर्य, आर्य, अभी क्या कहा तुमने? क्या? यही कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब तुम शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो? आर्य, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? अगर ऐसी कोई लड़की है तो मुझे बताओ, मैं खुद उसके घर शगुन लेके जाऊंगी। मैं अपनी अनु के लिए सही रिश्ता ढूंढ नहीं पाया, पर शायद ये काम आप कर सकते हैं। अब अनु के लिए सही रिश्ता ढूंढने का काम आपका। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो तुमने कहा। वो माँ, आप हमेशा इसी बारे में बात करती रहती हैं, तो मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी।
वैसे ब्रो इन लॉ, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसे ही कुछ नहीं कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में आपके दिल में शादी का ख्याल ट्रेंड कर रहा है। हाँ, सच बोली, सच बोली। ऐसा नहीं। पर भैया ऐसा होना चाहिए। अभी तक सिर्फ माँ ही कहती थी, अब मैं भी कहता हूँ, आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि घर में कोई सेलिब्रेशन तो हो, है कि नहीं माँ? बिल्कुल। वैसे हर्ष, ब्रो इन लॉ की शादी जब होगी तब होगी ना। फिलहाल आज हमारी एनिवर्सरी है, उसके सेलिब्रेशन का सोच लो हर्ष। एंड ब्रो इन लॉ, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप छुट्टी लेंगे, हम पार्टी करेंगे साथ में। यस भैया। आज है ना ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, तो मीटिंग कैंसिल कर दीजिए ना ब्रो इन लॉ। अगर कर सकता तो जरूर करता, पर मुश्किल है। अरे आप ट्राई। मानसी, जाने दो उसे, कोई जरूरी काम होगा। आर्य, घर टाइम पे आ जाना बेटा। भूल जाइए मॉम, आज तक किसी भी ओकेजन में ब्रो इन लॉ टाइम पे आए कैसे? आई मीन नॉट पॉसिबल। ये ना आ जाऊंगा, देखना मैं टाइम पे घर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। चलिए मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सी यू गाइस, बाय माँ। आता हूँ। बाय भैया। बाय। हाँ अरे बोलो। जलंधर का काम हो गया? हाँ हो गया। मैंने उसे अनु और तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर भेज दिया है कि अब वो वापस हमारी जिंदगी में लौट के आएगा ही नहीं। गुड। अब खतरा टल गया है तो अनु के घर से सिक्योरिटी हटा दो। देखो हम तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सारे बॉडीगार्ड्स पुष्पा जी को बहुत महंगा पड़ रहा है। रोज बेचारी उनके लिए 50-50 रोटियां बना रही है मिस्टर भेंडे। अरे अब तुम भी जानते हो ना कि भेंडे सुन के ये झंडे का दिमाग घूम जाता है। उन्हें तुम्हें ठीक करता रहता हूँ, अब क्या तुम्हें भी ठीक कराऊं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस सिक्योरिटी हटा दो। ठीक है। शर्मा जी, वो बॉडी होल्डर से पूछिए कि आज भी खाना यहीं खाएंगे क्या? 40-40 रोटियां बनाते बनाते ना मेरा तो 4 किलो वजन कम हो गया है। पुष्पा जी, हाँ। आज से आपकी झंझट खत्म। मतलब? मतलब ये है, मैं अभी बाहर दूध लाने गया था ना, हाँ। तो वो गार्ड मिले। वो कह रहे थे कि आर्या सर की कंपनी का खतरा टल गया है, इसलिए वो आज से अभी से इधर नहीं आएंगे। हाँ? हाँ। नहीं आएंगे? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? अरे अभी मुझे उनसे पानी भरवाना था, राशन भरवाना था, ये गमले साफ कराने थे, छत की सफाई करनी थी, ये सब कौन करेगा? लेकिन नहीं, आप उनसे कह दीजिए भले आधे दिन के लिए आए, लेकिन सब काम खत्म करके जाए। अरे पुष्पा जी, वो हमारे नौकर नहीं है। लेकिन मैं इस घर की नौकरानी जरूर हूँ ना। अब फिर से मेरा घर से टैंकर और टैंकर से घर की लेफ्ट राइट शुरू हो जाएगी।